वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। जय। ओहन की सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या हम 51 में पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया, वह कभी भी नहीं मरेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, हम कभी भी नहीं मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु यीशु मसीह मर गया? प्रभु यीशु मसीह यदि मरा होता तो आज प्रभु यीशु मसीह की आराधना हम सब नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मरा, मरने के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम भी प्रभु यीशु की शिक्षा पर मनन करेंगे, उनकी शिक्षा के अनुसार बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो हम लोग भी कभी भी नहीं मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो हम सबों को प्रभु यीशु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। देखो, उनके मार्ग पर चलकर हम हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्या प्रभु यीशु मसीह मर गए? प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे हैं कि नहीं? 6 दिन के बाद तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। हालेलुया, हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी नहीं उठता तो आज हम सबे संदेश आप लोग नहीं सुनाता। हालेलुया, हालेलुया। ये संदेश आप लोगों को हम सब नहीं बताता। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं बताता? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मर गए होते तो हम नहीं बताता। हमारे पुरखे पूर्वज मर गए तो क्या हम उन लोगों के बारे में बताते हैं? नहीं बताते हैं ना, क्योंकि मर गए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं है, प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, इसलिए उनकी शिक्षा के ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 सुक्ति ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 1 से 2 तक हम पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, पुत्र मेरी शिक्षा पर ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर कहते हैं, पुत्र मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, जिससे तुम विवेकशील बने रहो और तुम्हारे ओठ ज्ञान की बातें बोले। हालेलुया, हालेलुया। 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 देखो, ईश्वर क्या कहते हैं, पुत्र मेरी प्रज्ञा पर ध्यान दो, उनके एक एक वचन पर ध्यान दो, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, जिससे तुम विवेकशील बने रहो और तुम्हारे ओठ ज्ञान की बातें बोले। हालेलुया, हालेलुया। ना समझ नहीं बनो, ना समझ नहीं बनो, ज्ञानदार बनो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग प्रभु की शिक्षा के जरूर सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु की शिक्षा जरूर सुनो, अप्रज्ञ बनो। हालेलुया, हालेलुया। ज्ञानदार बनो, बुद्धिदार बनो। हालेलुया, हालेलुया। 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 आइए, आज हमें बुद्धिदार और ज्ञान बनने के लिए आज परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पुत्र कहते हैं, पुत्र मेरी प्रज्ञा पर ध्यान दो। देखो, में पुत्र कहकर पुकारते हैं, मेरी शिक्षा कान लगाकर सुनो, जिससे तुम विवेकशील बने रहो और तुम्हारे ओठ ज्ञान की बात करे। कौन सा बात करे? ज्ञान की बात करे। हालेलुया, हालेलुया। 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 देखिए,
ये प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 3 वाक हम 2 में पढ़ते हैं। देखिए फिर हमसे प्रभु क्या कहते हैं, पुत्र पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में ही तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। देखो आज हमसे प्रभु क्या कहते हैं, आज हमारा स्वर्गीय पिता, जीवन देने वाला पिता, सांस चलाने वाला पिता आज हमसे क्या कहते हैं, पुत्र पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो। हालेलुया हालेलुया। हाँ, ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में ही तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया हालेलुया। हमें पिता की आज्ञा का पालन करने में ही हमें कल्याण मिलेगा। हालेलुया हमें कल्याण कहीं मिलने वाला नहीं है, इसलिए उनकी शिक्षा को ध्यान से सुनते जाइएगा। हालेलुया हालेलुया। सुनकर हमें प्रज्ञ बनना है और ज्ञानदार बनना है। ज्ञानदार नहीं बनेगा तो ये संसार में हम लुट जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। संसार के लोग हमें लूट ले जाएंगे। हालेलुया शैतान हमें लूट ले जाएगा। हालेलुया शुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक हम 1 से 2 में पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। हालेलुया देखो ईश्वर क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ। हालेलुया हालेलुया। पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मत भुलाओ। हालेलुया मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, भुला मत जाओ। हालेलुया क्योंकि वे तुम्हें लंबे आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। हालेलुया यदि उनकी शिक्षा पर हम चलेंगे मेरे भाई मेरे बहनों, तो हम सबों को लंबी आयु मिलेगी। हालेलुया और उसके साथ साथ क्या मिलेगा, शांति भी मिलेगी। हालेलुया कितने लोगों को लंबी आयु तो मिल जा रहा है मगर उन्हें शांति नहीं मिलती है। हालेलुया तो परमेश्वर हम सबों को लंबी आयु और बड़ी शांति देने के लिए हमें वादा कर रहा है। हालेलुया हालेलुया वचन में लिखा, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। हालेलुया हम सबों को लंबी आयु भी देगा और बहुत शांति देगा। हालेलुया शांति भी देगा हम सबों को, इसलिए उनकी शिक्षा पर हम सबों को जरूर सोचना है और मनन करना है, अपने जीवन से जाने मत दीजिएगा। हालेलुया आइए प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 6 वाक हम 18 में पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, पुत्र बचपन से शिक्षा ग्रहण करो। हालेलुया ईश्वर कहते हैं, पुत्र बचपन से मेरी शिक्षा को ग्रहण करो। हालेलुया देख लो, पुत्र बचपन से शिक्षा ग्रहण करो। हालेलुया तब तुम्हें बुढ़ापे में प्रज्ञा प्राप्त होगी। हालेलुया शिक्षा हमें कब से सुनना है, बचपन से हमें वो शिक्षा को अपनाना है। हालेलुया हालेलुया हमारे पास एक भाई था, भाई ने कहा, मैं बोला कि इस बच्चों को भेज दीजिएगा ज्ञान लेने के लिए उधर, क्या अभी ज्ञान की जरूरत नहीं है, अभी तो 20-22 साल का है, अभी खेल कूद लेने दो, अभी मौज मस्ती कर लेने दो, जब भक्ति करने का समय आएगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है अभी खेल कूद लेने दो, अभी 22-23 साल का लड़का है ना, अभी भैया जी से खेलने दो, अभी मौज मस्ती ले लेने दो, है ना, अभी भक्ति करने का समय नहीं आया है। ठीक है अभी भक्ति करने का समय बाद में आएगा। हालेलुया ईश्वर कहते हैं, पुत्र बचपन से शिक्षा ग्रहण करो, तब तुम्हें बुढ़ापे में प्रज्ञा प्राप्त होगी। हालेलुया हालेलुया नींव डालने का जब समय है, बच्चों को ज्ञान देने का समय है, शिक्षा देने का समय है, उस समय माता पिता का कहते हैं नहीं, घूम फिर लेने दो, मौज मस्ती ले लेने दो, अभी भक्ति करने का समय नहीं आया है, अब बुढ़ावा होएगा तब समय आएगा, देख लो। हालेलुया ईश्वर क्या कहते हैं, पुत्र बचपन से शिक्षा ग्रहण करो,
तब तुम्हें बुढ़ापे में प्रज्ञा प्राप्त होगी। हालेलुया। क्योंकि बचपन का ज्ञान मिटने वाला नहीं है, वो छपाई हो चुकी है, वो मिटने वाला नहीं है। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर कहते हैं पुत्र सुनो और प्रज्ञ बनो। हालेलुया। पुत्र सुनो और प्रज्ञ बनो, ज्ञानदार बनो। हालेलुया। वचन सुनकर हमें क्या करना है? हमें ज्ञानदार बनना है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, और सत्य मार्ग पर आगे बढ़ो। हालेलुया। 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 किधर बढ़ने के लिए ईश्वर कहते हैं? सत्य मार्ग की ओर आगे बढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। पुत्र सुनो और प्रज्ञ बनो और सत्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। हमें किधर बढ़ना है? सत्य मार्ग को आगे बढ़ना है। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह कभी अंधकार में भटकता नहीं रहेगा। मैं उसे जीवन की ज्योति प्रदान करूंगा और उनमें जीवन आ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए ईश्वर कहते हैं पुत्र, देखो पुत्र कहते हैं पुत्र सुनो और प्रज्ञ बनो और सत्य मार्ग पर आगे बढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। किधर बढ़ना है? सत्य मार्ग की ओर आगे बढ़ना है। अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर चलना है, अंधेरे से हमें ज्योति की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया। वहां पर यीशु हमारा इंतजार करके हमें बुला रहा है। हालेलुया। जब हम सत्य मार्ग पर चलेंगे तो हमें कौन मिलेगा? हमें प्रभु मिलेंगे। हालेलुया। यदि हम बुराई के मार्ग पर चलेगा तो हमें कौन मिलेगा? शैतान हमारा इंतजार कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय हम पढ़ेंगे 12 वाक्य 5 से 6 में। संत पौलुस कहते हैं प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। हालेलुया। और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तो हमें पिता की फटकार से हमें दूर जाना है। हमारा पिता हमें फटकारता है तो हमें दूर जाना है कि उनके पिता के करीब आना है। हमारा पिता हमें डांटता, हमें फटकारता है तो हमें दूर जाना है कि हमें पिता के करीब जाना है। माँ जब अपने बच्चों को गोदी में लेती है, उन्हें दूध पिलाते पिलाते उन्हें जब तंग कर देता बच्चा, तो माँ क्या करती है? उसे उठा करके कुछ दूर रख देती है ना। गुस्सा में आकर माँ उनके कुछ दूर कर देती है, क्योंकि सोचती कि हमको तंग करके लड़का रख दिया, उसको दूर कर देता है। वो बच्चा फिर किधर जाता है? घुस के फिर अपनी माई की गोदी में आ जाता है। तो माई क्या करती है? का गब दे उसको आंचल से उड़ा करके उन्होंने दूध पिलाने लगती है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा यही होता है, क्योंकि इसी तरह वचन में लिखा है। संत पौलुस कहते हैं प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। हालेलुया। और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। हालेलुया। जब हम कोड़े खाते हैं तो हम कितनी दूर चले जाते हैं, कितने दूर चले जाते हैं। जब हमारा पिता हमें फटकारता है, हमें कितने फटकारता है, अपने पिता के करीब रहना है। हालेलुया। हमारा पिता जितना हमें फटकारता है उतने अपने पिता के करीब जाना है। हालेलुया। यदि हम दूर चले जाएंगे पिता के फटकार से, अगर पुत्र दूर चला जाता है तो पुत्र कहाँ चला जाता है? अंधकार में, पाप में चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, पिता के फटकार से कभी हिम्मत मत हारो। हमारा पिता हमें कितना फटकारता है तभी अपने पिता के हमें गले में लग जाना है। हालेलुया। हमें पिता के गले में लग जाना है। हालेलुया।
आज ना जाने कितने संसार में हमारे बेटे बेटा, ना जाने कितने संसार में हमारे भाई बहन परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। हालेलुया। पिता के फटकार से ना जाने कितने लोग पाप में जीवन बिताते हैं। हालेलुया। तो हमें पिता के फटकार से हिम्मत नहीं हारना है। हमारा पिता जब जितने ही हमें फटकारता है, अपने पिता के करीब रहना है। हालेलुया।